अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको सेंड कर देंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है और इसमें हम पढ़ेंगे सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद नॉन पॉलिनोमियल कोफिशिएंट। सीरीज सॉल्यूशन की बात हमने आज से पहले भी की है, आप वीडियोस देख सकते हैं, हमारे चैनल पे मौजूद है। सिर्फ इसमें नई चीज क्या है कि हमने नॉन पॉलिनोमियल कोफिशिएंट को देखना है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ, वाई डबल प्राइम। मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा और हम देखेंगे कि इसमें हम इसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते थे। जैसे मैंने लिखा था वाई डबल प्राइम प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल टू 0। यहाँ हमने ली थी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनका जो सीरीज सॉल्यूशन है, ये इनका अगर कोफिशिएंट आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास एक पोलिनोमियल नजर आ रहा है, यहाँ पे भी क्या है, एक पोलिनोमियल नजर आ रहा है। तो इसलिए इसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत इजी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेरे पास क्या है, एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि वाई डबल प्राइम प्लस कॉज ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे जो इसका पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल वो नॉन पोलिनोमियल फंक्शन है, कॉज ऑफ एक्स है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर हमने इसको ट्रीट करना है तो इसका हमने एक सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? और हमें पता है कि x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है और सिंगुलर पॉइंट क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है, इन पे पूरी वीडियो मैंने बनाई है डिटेल के साथ, एग्जांपल भी किए हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखें, अगर y डबल प्राइम है तो हम लेट यहाँ पे क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो हम x इक्वल टू 0 के अबाउट एक सीरीज सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n। अब और इसका हम डेरिवेटिव ले लें तो क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n माइनस 1। और अगर हम इसका सेकंड सॉल्यूशन ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स की पावर n माइनस 2। अच्छा स्टूडेंट, ये सारे जो हमारे पास हमने इसके सॉल्यूशन लिखे हैं, सॉरी डेरिवेटिव लिए हैं, वो इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कह लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जब हम पुट करेंगे, देखें हमारे पास इक्वेशन क्या है, वाई डबल प्राइम प्लस कॉज ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अब इसके अंदर जब हम इस सॉल्यूशन को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस। अब आपको पता है कि कॉज की जो सीरीज होती है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो आपको पता है कॉज की सीरीज हमारे पास क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आता है माइनस एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और साथ फिर क्या है, वाई की सीरीज है, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n इक्वल टू 0। तो लिहाजा अगर हम इसको एक्सपेंड कर लें, n इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 माइनस 1 1, तो आ जाएगा 2c2। और x की पावर 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 2c2 आ जाएगा। फिर हम 3 के लिए इसको अगर एक्सपेंड करें, ये आ जाएगा 6c3 ऑफ x प्लस फिर आ जाएगा 12c4 x का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 20c5 x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस सेकंड सीरीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल
प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और साथ में क्या आ जाएगा, फिर हम अगर इस सीरीज को एक्सपेंड करें तो आ जाएगा सी नॉट प्लस सी वन ऑफ एक्स प्लस सी टू एक्स का स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स की पावर 3 प्लस सी फोर एक्स की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन कंटिन्यूसली। ठीक है जी। और इक्वल टू क्या है हमारे पास यहाँ पे 0 है। तो अब अगर हम कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो देखें क्या बनेगा। देखें ये हमारे पास 2c2 है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या बनता है हमारे पास, c नॉट इंटू 1 क्या बनेगा, c1 बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2c2 प्लस c नॉट। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें, अब x के साथ हमने अगर कंपेयर करना है, ये हमारे पास है 6c3 और यहाँ पे देखें c1 इंटू c1 ऑफ x इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा प्लस c1 आ जाएगा और x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है प्लस। अब अगर हम x स्क्वायर वालों को कंपेयर करेंगे तो देखें हमारे पास आ जाएगा 12c4 x का स्क्वायर। अब देखें जब हमारे पास c2 ऑफ x का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो यह बनेगा c2 और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एक टर्म और आ रही है माइनस उसके -1/2 फैक्टोरियल, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -1/2 और साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ हमारे पास आता है -1/2 सी नॉट, -1/2 सी नॉट और x का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम x के क्यूब वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, ये बन जाता है 20c5 प्लस c3 -1/2 c1 ऑफ x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो इस तरह करके हमने क्या कर लिया कि दर्जा बदर्जा हमने इनके जो कोफिशिएंट थे उनको क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अब आपको पता है कि अगर ये टर्म हमारे पास एक टर्म है, ये इसकी दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है और चौथी टर्म है, प्लस अप टू सो ऑन जितनी भी टर्म है, अगर ये सारे इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये वाले टर्म भी इक्वल टू 0 है हमारे पास। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, ये टर्म भी इक्वल टू 0 बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये टर्म है तो ये भी क्या बन जाएगी, 0 के इक्वल बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास जैसा कि ये टर्म है तो ये भी क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टर्म है, जैसा कि ये टर्म है तो ये भी क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0 के आ जाएगी। तो इस तरह करके जब ये 0 के इक्वल आएंगी तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहली टर्म को 0 के इक्वल पुट किया, इम्प्लाइज हमारे पास आ जाएगा 2c2 प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो c2 की वैल्यू है, c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 ऑफ सी नॉट। और इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हाईलाइट करते जाएंगे क्योंकि हमने इनको क्या करना है, यूज करना। इसी तरह अब हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट टर्म जो थी वो क्या है, 6c3 प्लस c1 इक्वल टू 0। तो c3 की जो वैल्यू है वो क्या है, -1/6 ऑफ c1। इस तरह करके हमारे पास क्या बन गई, इसकी जो दूसरी वैल्यू थी c3 की वैल्यू आ गई। इसको भी हम क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास थर्ड वन टर्म जो थी वो क्या है, 12c4 प्लस c2 -1/2 ऑफ सी नॉट। तो अब हम अगर यहाँ से हम क्या करें, इसको सॉल्व करें, 12c4 तो आ जाएगा -c2 प्लस 1/2 ऑफ सी नॉट। तो c2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास c4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाती है, 1/12 ऑफ सी नॉट। और इसको भी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको यूज करना है तो हम इनको क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेंगे। इसको भी मैंने क्या कर लिया,
हाईलाइट कर दें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो थी वो क्या है 20 C5 प्लस C3 माइनस 1/2 C1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें, C3 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, उसके बाद C1 जब आप पुट करेंगे C3 की वैल्यू तो C5 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/30 ऑफ C1। तो इस तरह करके हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई। इसको भी हम क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि हमें सोल्यूशन के अंदर चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाएं तो आपको पता है कि ये देखें ये सारी वैल्यूज C0, C1, C0 और C1 और नेक्स्ट भी जो आएंगी उनके साथ दो ही कांस्टेंट होंगे, यानी कि सारे कांस्टेंट की वैल्यूज इन टर्म ऑफ C0 और C1 एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। अब देखें जो सोल्यूशन हम अगर कंसीडर हमने किया था उसको हम लिखें तो C0 प्लस C1 ऑफ x प्लस C2 x का स्क्वायर प्लस C3 x का क्यूब प्लस C4 x की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह करके हम लिख सकते हैं इसको। तो अब आपको जैसा कि पता है कि जो हमारे पास सीरीज होती है इसका सोल्यूशन अगर हम लिखते हैं तो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ हम इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू C0 y1 ऑफ x और C1 y2 ऑफ x, यानी कि इसके अंदर C0 और C1 ही दो कांस्टेंट होंगे जिनके रिमूवल की वजह से, यानी कि जिनको हमने खत्म किया था तो हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है इस जो सीरीज है हमारे पास इसके अंदर। आप देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो y1 होगा वो y1 किसके इक्वल आ जाएगा y1। अब देखें जब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं तो देखें हमारे पास बेसिक जो कांस्टेंट है वो कौन कौन सा है, C0 और C1, यानी कि सारे कांस्टेंट की वैल्यू C0 और C1 की फॉर्म में एक्सप्रेस की हुई है। तो यहाँ पे C0 ही देगा, यहाँ पे इसको आप 1 ना कहें क्योंकि हम बाद में इसकी ग्रुपिंग करेंगे, प्लस C1 ऑफ x प्लस, अब C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, C2 की वैल्यू है -1/2 C0। तो पुट करें यहाँ पे, यह आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा -1/2 C0 x का स्क्वायर। अब C3 की वैल्यू क्या थी, -1/6 C1 x का क्यूब। अब C4 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, +1/12 C0 x की पावर 4। और इसी तरह मेरे पास जो C5 आएगा उसकी वैल्यू हमने ली थी 1/30, फाइंड आउट की थी 1/30 C1 x की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन। तो अब देखिए हमारे पास जो कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू C1 और C0 की टर्म में हमने एक्सपेंड की थी। अगर हम अब ग्रुपिंग कर लें, देखें यहाँ पे C0 है, यहाँ पे भी C0 है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। C0 है, ये C0 वाली टर्म है, फिर ये C0 वाली टर्म। तो जब हम इसको ग्रुपिंग करेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं C0 इंटू 1 -1/2 x का स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा +1/12 x की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा प्लस C1 इंटू, यहाँ पे देखें x, उसके बाद कौन सी टर्म है -1/6 C1, सॉरी नॉट C1 क्योंकि C1 तो हम कांस्टेंट है कॉमन ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x का क्यूब आ जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा और +1/30 x की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन सिमिलरली। तो अब देखें ये आपके पास क्या है y1 है और ये आपके पास सेकंड सीरीज क्या है y2 है। तो इस सॉल्यूशन को आप क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन है जिसको हमने क्या कहा था, विद नॉन पोलिनोमियल कोफिशिएंट। आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमें ईमेल के थ्रू बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू।